Hello friends, welcome to my channel. From today onwards, I am going to start the series Mathematics Olympiad, previous year paper that featured in SOF International Mathematics Olympiad. Before starting, I would like to clarify that each and every question is very important and papers are usually based on similar concepts with varied cases, numbers and examples. So let's start set A of International Mathematics Olympiad of year 22-23. Find the missing number in the given number pattern. ये जो नंबर पैटर्न दिया हुआ है इसमें से हमें जो ये मिसिंग नंबर है हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आना है। तो चलिए पहले हम सीरीज को क्रैक करते हैं। 2, 6, 10, इसका मतलब बीच में कितने नंबर का गैप हो रहा है? 2 के बाद 6 आ रहा है, तो बीच में कितने नंबर गैप हुआ? 3, 4, 5, 6, मतलब कि 4 नंबर का। अगर हम 2 में 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। इसी तरह 6 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो 10 आता है। तो ये हमने सीरीज क्रैक की, इसका मतलब ये इसके बाय 4 चल रहा है। तो ऐसे ही अगर हम 18 में 4 को जोड़ते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18 में अगर मैं 4 को ऐड किया तो 19, 20, 21, 22। क्या हमारा आंसर सही है? इसको चेक करने के लिए हम 22 में 4 को ऐड करते हैं। अगर 26 आ गया तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो 22 में 4 को हमने ऐड किया, 23, 24, 25, 26 आ गया आंसर। इसका मतलब हमारा यहाँ पे आंसर क्या हुआ? बी। यहाँ पे इसके बाय 4 चल रहा है। जो भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे सबसे पहले आपको जो है सीरीज को या पैटर्न को क्रैक करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इनमें से हमें जो है ऑड वन आउट करना है। तो देखिए क्या क्या है? टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, फिश। तो देखिए टाइगर, लॉयन और लेपर्ड ये तीनों हमारे वाइल्ड एनिमल हैं, मगर फिश हमारी कैसी है? वाटर एनिमल। तो ये हो गई हमारी ऑड वन आउट। डैश कॉस्ट द मोस्ट। अब इसमें से हमें ये बताना है कि किसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है। तो देखिए वो तो भी सिंपली दिख रहा है कि 120 का शूज है, 80 रुपीज की कैप है, 75 का की रिंग है और 100 रुपीज की बैग है। तो इसके मतलब सबसे महंगा इसमें से कौन सा आइटम है? ए, शूज। 6 ग्रुप्स ऑफ डैश क्यूब्स ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन क्यूब। इसमें बताया, इसमें कहा गया कि हमें जो है इन क्यूब्स के 6 ग्रुप बनाने हैं। तो उन 6 ग्रुप में एक ग्रुप में कितने क्यूब होंगे? जैसे कि ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है क्यूब। अब इसके हमें जो है 6 बनाने हैं। तो इसका एक मेथड होगा कि हम 12 को 6 से डिवाइड कर दें। तो क्या आएगा? 6 2 12, मतलब कि एक ग्रुप में 2 क्यूब होंगे। तो हमने 2 क्यूब दो का बनाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारी 6 बन गई है। तो इसका आंसर हुआ 2। लेकिन अगर जैसे आपको डिवीजन नहीं आता है तो आप ये देख सकते हैं कि 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इसका मतलब कि जो है 2, एक ग्रुप में 2 क्यूब्स होंगे तो हमारे 6 ग्रुप फॉर्म हो जाएंगे। Which of the following shape is not present in the given figure? अब जो ये फिगर दी हुई है इसको सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे शेप्स होते हैं, हमें क्या पता कौन सा है। इसमें तो बहुत सारे शेप्स नहीं है, लेकिन हमें ऑप्शन से मिलाना पड़ेगा। सर्कल इसमें है, हाँ है, तो सर्कल नहीं होगा। स्क्वायर इस फिगर में है, तो फिलहाल तो अभी हमें तो नहीं दिख रहा है स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। ट्रायंगल इसमें है, हाँ है, ट्रायंगल है, तो ये भी नहीं है। रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल भी है। तो कौन सा इसमें से शेप नहीं है? इसमें से शेप नहीं है स्क्वायर शेप इसमें से नहीं है। ओके। There is a certain relationship between the pair of figures on the either side of identify the relationship of the given pair and find the missing number। इसमें बताया जा रहा है कि जो ये फिगर दी हुई है इसमें इसका रिलेशनशिप कुछ इससे है, तो उसी तरह से इसका रिलेशनशिप यहाँ की किसी से होना चाहिए। तो काऊ जो है ग्रास खाती है, हाँ खाती, काऊ का ग्रास के साथ रिलेशनशिप है। अब इसी तरह देखना है कि क्या एलिफेंट का बोन से रिलेशनशिप है? नहीं। डॉग का है, हाँ डॉग जो है बोन खाता है, इसलिए डॉग का बोन के साथ होगा रिलेशनशिप। ना ही डियर खाता है और ना ही गोट खाती है। There are dash laddus inside the tiffin।
इस टिफिन के अंदर कुछ लड्डूज हैं। अब हमें बताना है इसमें कितने लड्डू हैं। 1 2 3 4 5 6 लड्डू हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर 6। इसमें 6 लड्डू हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, वाटर बॉटल डैश इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। जो हमारी वाटर बॉटल है उसमें ये बताना है कि लेफ्ट एंड से जो है हमारी वाटर 6th नंबर पे कौन सी आएगी, लेफ्ट एंड से। तो आइए लेफ्ट एंड देखते हैं। हमारा ये हुआ हमारा राइट, ये है हमारा लेफ्ट, ये है हमारा राइट, ये है हमारा लेफ्ट। तो हमें लेफ्ट से 6th काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। तो कौन सी आई हमारी 6 नंबर पे, क्यू आई हमारी 6 नंबर पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट। इनमें से सबसे टॉलेस्ट कौन सा है। तो ये बहुत सिंपल है, हमको पता है कि जिराफ हमारा सबसे टॉलेस्ट एनिमल है। सेलेक्ट द फिगर ऑफ फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। जो ये फिगर दी हुई है इसमें हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या देखना होगा, हमें ये देखना है कि यहाँ पे एक स्क्वायर बने और वो हो येलो कलर का। तो पहले इसमें देखिए कोई ऐसा स्क्वायर है, हाँ है। इसको अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारा एक तरफ येलो एक तरफ व्हाइट हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे, डॉट सब में है, डॉट सब में है। तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। द कॉस्ट ऑफ अ मास्क इज शोन हेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज इनफ मनी टू बाय द मास्क। जो इस मास्क की कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है 70 रुपीज का ये मास्क है। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में 70 रुपीज बन रहा है जिससे हम ये मास्क ले सकें। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें टोटल करना पड़ेगा, हमें टोटल करना पड़ेगा। अब टोटल करने के लिए 20 प्लस 20 प्लस 10 क्या हुआ, 20 प्लस 20 40 प्लस 10 50। तो ये तो नहीं हुआ। नेक्स्ट 50 प्लस 10 60 प्लस 5 65 प्लस 5 70, ये आ गया 70। नेक्स्ट देखते हैं 50 प्लस 10 60, 20 प्लस 10 30 और 35। तो हमारा कौन सा आंसर हुआ सही, हमारा आंसर हुआ सी सही, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, कॉस्ट हमें मास्क की 70 दे रखी है और हमारे पास इस ऑप्शन में 70 रुपीज हमारे बन रहे हैं। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। तो आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने ट्रायंगल आए, 14। ये है टोटल नंबर। तो देयर आर 14 ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। नेक्स्ट आता है 5 मोर देन द नंबर शोन ऑन द गिवन अबैकस इज। जो ये अबैकस दिया हुआ है इसमें पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें ये देखना है कि इसमें क्या नंबर है, कौन सा नंबर है। उसके बाद उसमें 5 मोर मतलब हमें उसमें 5 को और ऐड करना होगा। तो चलिए 10 की प्लेस में कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 और 1 की प्लेस है 1 2 3 तो 3, तो टोटल 53 है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आप ऑप्शन में देखिए 53 मत मार दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। 5 मोर मतलब कि इसमें क्या होगा, 53 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 54 55 56 57 58। तो 58 हमारा आंसर होगा, ना कि 53। 53 को मत मार दिएगा सीधे देख के, ये बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। इफ टुडे इज सैटरडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। कहा जा रहा है अगर आज सैटरडे है तो डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या होता है, कल के बाद वाला दिन, मतलब कि परसों। टुमारो मत करिएगा, डे आफ्टर टुमारो मतलब टुमारो के एक दिन बाद का दिन। तो अगर आज है सैटरडे तो कल क्या होगा, कल होगा संडे, और संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, डे आफ्टर टुमारो मंडे, ना कि संडे। टुमारो पे नहीं जाना है, डे आफ्टर टुमारो पे जाना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट। इनमें से सबसे हैवी कौन सा है। तो देखिए कप और केक, इन दोनों का वेट कैसा है, इक्वल है। गिटार और केक का वेट में क्या है, गिटार का वेट ज्यादा है, केक का वेट कम है। तो इसका मतलब कि कप का वेट भी जो है इससे गिटार से कम होगा, क्योंकि कप और केक दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे सबसे हैवी कौन सा हुआ, गिटार। सबसे हैवी हमारा यहाँ पे हो गया
गिटार। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सब्ट्रैक्शन सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। जो ये पिक्चर दी गई है इसमें से बताना है हमें कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है जो इस पिक्चर को शो कर रहा है। तो इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटरफ्लाईज है, ठीक है, जिसमें से 3 कम हो गई हैं, तो मतलब 3 माइनस कर दी गई हैं। तो ये इक्वेशन बन रही है। अब ये इक्वेशन कहाँ है, ये रही हमारी ये इक्वेशन। सबसे पहले आपको टोटल देखना है, टोटल में से कितना कम हुआ है उसको माइनस कर देना है और वो इक्वेशन आपको देख लेनी है। नेक्स्ट क्या है, मंकीज डैश होल्ड द लीस्ट नंबर, मंकी डैश होल्ड द लीस्ट नंबर। इसमें हमें बताना है कि कौन सा मंकी जो है सबसे लीस्ट नंबर मतलब कि सबसे कम नंबर पकड़ा हुआ है। तो कौन सा मंकी पकड़ा हुआ है सबसे कम, ये रहा मंकी एस। जो मंकी एस है वो सबसे लीस्ट नंबर पकड़ा हुआ है। यहाँ पे 54 से भी छोटा 38 है, 49 से भी छोटा 38 है और 74 से भी ज्यादा छोटा 38 है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, मंकी एस होल्ड द लीस्ट नंबर। नेक्स्ट आते हैं 18 पे, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन द ट्री। इस ट्री में से हमें सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर का सम निकालना है। तो पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढे, कौन सा है, ये है 15। और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है हमारा, 82 से बड़ा कोई और नंबर है यहाँ पे नहीं है, तो ये हो गया हमारा 82। तो अब हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 97। 5 + 2 7, 8 + 1 9, 97 हमारा आंसर हो गया। इफ 1 crayon means 1 unit, then the toothpaste is dash unit long। कहा जा रहा है कि एक क्रेयॉन का मतलब 1 यूनिट है, तो इस टूथपेस्ट की तो इस टूथब्रश की लंबाई कितनी है। हमें सिंपल से क्रेयॉन को हमें काउंट कर लेना, हमें पता चलेगा कितनी यूनिट लंबा है, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट, 7 यूनिट बड़ा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, डैश कम्स इन बिटवीन 79 एंड 81। 79 और 81 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो 79 के बाद क्या आता है, 79 के बाद क्या आता है 80, 80 के बाद क्या आता है 81। तो हमारा कौन सा नंबर आ गया, हमारा आ गया 80। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स। विच एक्टिविटी कैन बी डन इन 1 मिनट। कौन सी एक्टिविटी 1 मिनट में की जा सकती है, पेंटिंग अ वॉल, क्या आप दीवार को पेंट कर सकते हैं, शार्पिंग अ पेंसिल, पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, प्लेइंग अ फुटबॉल, गोइंग टू स्कूल। तो इन सब में देखिए सबसे छोटी एक्टिविटी कौन सी है, शार्पिंग अ पेंसिल। हम पेंसिल को शार्प 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, ना कि हम 1 मिनट में फुटबॉल खेल सकते हैं, ना ही हम 1 मिनट में स्कूल जा सकते हैं, क्या कितना भी पास हो स्कूल नहीं जा सकते। ओके, नेक्स्ट, मायरा हैज 3 रिंग्स, दीक्षा हैज 4 रिंग्स मोर देन मायरा। कह रहा है कि मायरा के पास जो है 3 रिंग्स हैं और दीक्षा के पास जो है मायरा से 4 रिंग्स ज्यादा है। हाउ मैनी रिंग्स डू दे बोथ हैव टुगेदर। तो दोनों के पास कितनी रिंग्स, दोनों के पास टोटल मिला के कितनी रिंग्स हुई। तो पहले हमें जो है दीक्षा की रिंग निकालनी पड़ेगी। तो दीक्षा के पास कितनी रिंग है, मायरा की रिंग से 4 ज्यादा है। मायरा के पास कितनी थी, 3 थी और दीक्षा के पास 4 ज्यादा है। तो दीक्षा के पास टोटल कितनी हो गई, 4 + 3 7। दीक्षा के पास 7 रिंग्स हो गई, क्योंकि मायरा के पास 3 रिंग्स थी और दीक्षा के पास मायरा की रिंग से 4 ज्यादा थी। तो हमने मायरा की रिंग में 4 को ऐड किया तो हमारे पास दीक्षा की रिंग निकल आई। तो दीक्षा की रिंग कितनी थी, 7। अब कहा गया है कि टोटल कितनी रिंग है दोनों के पास, तो 7 टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 + 3 करना पड़ेगा। तो 7 + 3 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10। 7 + 3 करने पे हमारा आंसर आता है 10, तो इसका आंसर होगा 10। नेक्स्ट, सोनिया हैज 25 आइसक्रीम्स, शी गेव 15 आइसक्रीम कप टू हर कजन। उसके सोनिया के पास 25 आइसक्रीम कप्स थे और उसने जो है 15 आइसक्रीम कप्स जो अपनी कजन को दे दिए। तो देयर आर डैश आइसक्रीम कप्स लेफ्ट विथ हर। तो उसके पास कितने आइसक्रीम कप्स बचे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस कैसे हम करेंगे, सोनिया के पास थे 25, उसने 15 अपनी कजन को दे दिए
तो कितना बचा 10, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो सोनिया के पास कितना बचा, सोनिया के पास बचा 10। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन अ गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में कितनी बर्ड्स दे रखी हैं, इसको हमें काउंट करना पड़ेगा। काउंट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी बर्ड्स दे रखी हैं 8, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 8। आप जब भी एग्जाम में काउंट करिएगा किसी चीज को तो उसको पेंसिल से क्रॉस करते चलिएगा। इससे क्या होगा, कोई भी चीज आपकी रिपीट नहीं होगी और ना ही कोई चीज छूटेगी। आपको पता रहेगा कि ये मैंने काउंट किया है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द हाइट ऑफ वरुण इज 7 ब्लॉक एंड हाइट ऑफ हिज सिस्टर इज 5 ब्लॉक। वरुण की जो हाइट है वो 7 ब्लॉक है और उसकी सिस्टर की जो हाइट है वो 5 ब्लॉक है। द टोटल हाइट ऑफ वरुण एंड हिज सिस्टर इज, तो वरुण और उसकी सिस्टर की टोटल हाइट कितनी होगी, 7 वरुण की थी और 5 उसकी सिस्टर की थी, तो दोनों को प्लस करेंगे। हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल पूछा गया। अगर डिफरेंस पूछा जाता तो हम माइनस करते, लेकिन हमसे टोटल पूछा गया है तो इसलिए हम प्लस करेंगे। तो 7 में जब हम 5 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 12। तो हमारा आंसर क्या हो गया 12। ओके, इन शब्दों का बहुत ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द से आपका आंसर गलत हो सकता है। टोटल पूछा है तो प्लस करेंगे, और अगर डिफरेंस पूछा होता कि वरुण की कितना डिफरेंस है वरुण की हाइट अपनी बहन से, तो हमें 7 में से 5 को माइनस करना पड़ता। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, सौम्या हैज द गिवन कोल्ड ड्रिंक कैन, इट लुक लाइक अ, सौम्या ने एक कोल्ड ड्रिंक कैन दिया, वो किस तरह का होता है, जो कैन का शेप होता है वो कैसा होता है, कैन का शेप हमेशा सिलेंडर की तरह होता है। आपने देखा ही होगा सिलेंडर घर में कैसा होता है, ऐसे ही होता है ना सिलेंडर भी। कैन का शेप हमारा ऊपर से भी गोल, नीचे से भी गोल और अंदर स्पेस होती है, तो ये हमारा सिलेंडर। स्पेयर कैसा होता है, स्पेयर होती है हमारी बॉल, आपने देखा होगा पूरा गोल होता है, जो पूरा गोल होता है ना, ये होता है हमारा स्पेयर, पूरी बॉल। कोन कैसा होता है, कोन होता है ऐसे। और क्यूब कैसा होता है, तो क्यूब तो आपको पता ही कैसा होता है, क्यूब जो हम लोगों ने बचपन में खेला भी है। क्यूब कैसे होता है, क्यूब होता है ऐसे, यहाँ पे देखा ये क्यूब। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, ऋषि हैड 15 रैबिट्स, 5 रैबिट्स रन अवे। ऋषि के पास 15 रैबिट्स थे, 5 रैबिट्स जो हैं वो भाग गए। हाउ मेनी रैबिट्स वेयर लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितने रैबिट्स बचे, तो टोटल कितने थे उसके पास, टोटल थे उसके पास 15, जिसमें से 5 जो हैं भाग गए, मतलब कि चले गए। तो क्या करेंगे, हम इसमें माइनस करेंगे, 15 में से 5 गया 10, टोटल कितना बचा उसके पास टोटल बचे 10 रैबिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आरव बॉट द गिवन आइटम, टोटल अमाउंट पेड बाय हिम इज, आरव ने ये 2 चीजें खरीदी हैं और टोटल उसने कितना अमाउंट पे किया है, तो क्या है 4 रुपीज की आइसक्रीम है, 25 रुपीज का केक है। तो टोटल उसने कितने रुपीज उसने पे किए हैं, तो हमें 25 में 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो जब 25 में 4 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 29। 5 + 4 9 और 2 29। नेक्स्ट, 10 बॉयज ज्वाइन अ डांस क्लासेस ऑन मंडे, 10 लड़के हैं उन्होंने मंडे को डांस क्लासेस ज्वाइन की है। ठीक है, ऑन ट्यूसडे 5 न्यू बॉयज ज्वाइन द डांस क्लासेस, और ट्यूसडे को जो है 5 बच्चों ने और ज्वाइन किया है। तो टोटल डैश बॉयज ज्वाइन द डांस क्लासेस ऑन बोथ द डेज कितने हुए, तो मंडे को कितने बच्चों ने किया, 10 बच्चों ने, और ट्यूसडे को कितने बच्चों ने किया, 5 बच्चों ने। तो टोटल कितने बच्चों ने डांस क्लासेस ज्वाइन की, 15। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, प्रिया हैड 5 पर्स एंड 8 पर्स, देयर आर डैश मोर बैग्स देन पर्स। प्रिया के पास 5 पर्स थे और 8 उसके पास हैंड बैग थे। ठीक है, तो कितना से बताए, देयर आर डैश मोर हैंड बैग देन पर्स, इसमें ये बताना है कि ये जो हैंड बैग है ये पर्स से कितना ज्यादा है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम 5 में ऐसा नंबर ऐड करें कि 8 आए, तब हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा। तो 5 में 6 7 8 3 आ रहा है कि 3 ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जैसे हमने 5 में हमने 3 को ऐड किया 8 आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हम 8 में से
5 को माइनस करें तो भी 3 आएगा हमारा। तो हमारा क्या आंसर आया? 3। इसका आंसर होगा 3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अचीवर सेक्शन पे। Which of the following option given the same result as the given addition sentence on the board? जो ये एक दिया हुआ है सेंटेंस, ठीक है, इसमें से बताना है हमें कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो पहले तो हम ये देखें कि ये क्या है। इसमें क्या दिया गया है? 6 टेंस, मतलब कि 60 प्लस 15 वंस, मतलब कि 15। तो दोनों को पहले तो हम ऐड करें, तो 5 और 6 प्लस 1 7, 75। अब हमें ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में हमारा 75 आ रहा है। 5 टेंस 50 प्लस 14, तो ये क्या हमारा आ रहा है? नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 7 टेंस 70 और 5 वंस 5, क्या ये हमारा 75 आ रहा है? हाँ आ रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे भी चेक करेंगे एक बार। वैसे तो आपको पता चल गया है, लेकिन एक बार तभी आगे आपको देख लेना चाहिए। 4 टेंस 40, 25 वंस 5, 4 2 6 नहीं आ रहा है, और 50 5 टेंस 50 और 5 वंस मतलब 55। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हुआ? बी। नेक्स्ट, माही बॉट 2 रूलर्स। माही ने 2 स्केल खरीदे, 1 क्रेयॉन बॉक्स एंड 2 पेंसिल बॉक्स। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड शी पे? तो क्या है, सबसे पहले हमें देखना होगा 2 रूलर्स, 2 रूलर मतलब कि 5 प्लस 5। फिर उसने 1 क्रेयॉन बॉक्स लिया, क्रेयॉन बॉक्स हमारा कितने का है? प्लस 40। फिर उसने क्या किया? 2 पेंसिल बॉक्स ली, 2 पेंसिल बॉक्स मतलब 20 प्लस 20, जो कि 20 का है। तो टोटल क्या अमाउंट हो गया? 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 10 हो गया 90। तो उसने टोटल कितना अमाउंट उसने पे किया? 90 रुपीज उसने पे की है। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द नंबर। अब हमें यहाँ पे नंबर हमें आइडेंटिफाई करना, ये हमें हिंट दे रखी है, पढ़ना है। इट इज अ 2 डिजिट नंबर, ये एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है? इट इज अ 2 डिजिट नंबर, ये एक 2 डिजिट का नंबर है। फिर बोथ ऑफ इट्स डिजिट आर डिफरेंट, उसके दोनों डिजिट अलग हैं। कोई भी डिजिट एक जैसी नहीं कि 2 2 नहीं, 4 4 नहीं, 6 6 नहीं, दोनों डिजिट्स अलग है। इट इज लेस देन 50 बट मोर देन 45, मतलब कि यहाँ पे ऐसा नंबर है जो 50 से छोटा है, ठीक है, 50 से छोटा है लेकिन 45 से बड़ा है। तो अब ऐसा नंबर हमें देखने के लिए हमें ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। ऑप्शंस देखिए, इसमें क्या है? 50 से छोटा है और 45 से बड़ा है, तो मतलब क्या हो गया? 45 से 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये है 50 से छोटा है, 50 से छोटा है और 45 से बड़ा है। तो जो भी नंबर है हमारा वो इन 4 नंबरों के बीच में है। अब देखते हैं इनमें से कोई एक नंबर इस ऑप्शन में आ रहा है। 54 नहीं, 43 नहीं, 48 हाँ 48 हमारा इस ऑप्शन में आ रहा है। 56 नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 48। 48 देखिए हमारा 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, और इसकी जो दोनों बोथ ऑफ इट इज डिफरेंट, इसकी दोनों डिजिट्स डिफरेंट भी हैं, और ये जो है 45 से बड़ा भी है और 50 से छोटा भी है। तो हमारा आंसर होगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। साहिल स्टार्टेड हिज सिंगिंग क्लासेस फ्रॉम 5 अक्टूबर। साहिल ने अपनी सिंगिंग क्लासेस स्टार्ट की हैं 5 अक्टूबर से। इफ एवरी संडे एंड 2nd and 4th सैटरडे आर हॉलीडे, 2nd और 4th सैटरडे को जो है हॉलीडेज है, देन हाउ मेनी डेज डिड ही गो फॉर सिंगिंग क्लासेस इन द मंथ? वो कितने दिन गया होगा? ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो है क्रॉस कर लेना है, जहां पे जो दिन आपको काउंट नहीं करना है। तो उसने 5 से उसने स्टार्ट किया है, 5 अक्टूबर से। उसके बाद कहा गया एवरी संडे, मतलब हर संडे छुट्टी है, तो हम पहले तो सारे संडे को काट लें। फिर सेकेंड सैटरडे और 4th सैटरडे को छुट्टी है। तो अब हमें ये बताना है कि वो कितने दिन गया। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। साहिल कितने दिन गया स्कूल अपने सिंगिंग क्लासेस? 21 डेज। ओके, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप उन दिनों को काट लिया करिए जो हमें नहीं काउंट करने, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है
मैच द शेप गिवन इन कॉलम बी विथ विच कैन बी ड्रॉ विद द ऑब्जेक्ट गिवन इन कॉलम ए। हमें कॉलम बी से कॉलम ए को मैच करना है। तो ये है हमारा डोर। डोर किस शेप का होता है? डोर होता है हमारा रेक्टेंगल। क्यूब, क्यूब हमारा है, क्यूब किस शेप में आएगा? स्क्वायर में आएगा। और ये है हमारा ग्लास, ग्लास का किस शेप में है? ये सर्किल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? P का 2, P का 2, Q का 3 और R का 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ये। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पेपर आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। और इसके आगे की नेक्स्ट सीरीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। इसका सेट भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।